असुभहर मंगल करुणा श्री प्राणनाथ कुलपति श्री मेहरासुना हे जितोरि श्यामायुगल कस्तमला गुरु चरण गोविंद जुड़ायो किरण लाख चले लाए कीर्तनो करे पड़ी रहू दरिद्र बोलो बातन परनवालु पूरे जीवन बोलो श्री प्राणनाथ के श्री सद्गुरु महाराज प्यारे सुंदर जी आज इस महोत्सव का तीसरा दिन है कोई 21/12 कौन सा भंडारा भाई 26वां महोत्सव वार्षिक सदगुरु महाराज जी ने बड़े प्रयास करके स्थान बनाया और हम सभी जिम्मेदारी बने गए से साफ सफाई सब इसका रखरखाव साथ में तो ये वाणी जिसके गुरु जी रात दिन चलाते हैं अपने गुरु जी चंद्रदास जी रात दिन यहाँ बैठ के भाई तो मैं दीपक भाई जी कहा महाराज जी चलो अभी का प्रबंध खुला हुआ महबूब ऐसी में क्यों भाई ले प्रेम ना खड़ी हुई श्री महामत तय क्यों करी ले बिगड़ा माहे नाम महामत प्राणनाथ जी कहते हैं तो भी छोड़ना लगी आत्म को चोट लगी हमारी भी जागनी नहीं हो पाई हम बस ले सच्ची बात मोह अज्ञान भ्रमणा कर्म काल और सुंदर नाम सारे लिखे निराकार ये सबसे निकलना ही जागनी जागनी योगी प्रेम सो को मिले मोह कितना कम हुआ अज्ञान कितना कम हुआ और कर्म तो कर्म भ्रम और बस जो देखा ना रूस जा या माता ना रूस जा इसका पूजन कर लो और वैसे तो प्रणामी है हमको के और भाई बिकरे 9 दास हजारा कहा 14 भवन बनाई तो प्रेम कहा तक पाइए जो बसर को पति बनता है बहुत सुंदर साथ देखा हम दिन है सुंदर साथ में कहते नहीं हम तो पहले रात की भोग लगा लो फिर पूजा हुआ होली की पूजा हुआ दिवाली पूजा हुआ वहाँ की पूजा हुआ चाहे मन को आया प्रसा है नहीं हुआ तो खेल बहुत ही टेढ़ा है बहुत ही उल्टा है इसमें उल्टे होना पड़ेगा अब इस मोहसागर में डूब गए जो पानी में डूब गया मोहसागर है तो डूब गए तो उल्टा ही होना पड़ेगा वो इधर उल्टा होते नहीं वो जो मोहसागर का पानी हमने पिया है इसका वो निकलता नहीं संसार तो उल्टा होना पड़ेगा जिंदा करना पड़ेगा सीधी बात जीवते मारिए आपको शब्द पुकार कहत जो जीवतना मरेंगे मोमिन क्या मरेंगे मुनाफिक है कौन मरेगा जो भगत सिंह मरेगा और भगत सिंह किसी बात सुनेगा तो कौन सुनेगा इतना तो नहीं कि हाँ कोई हमारे एक गाड़ी दे तो 2 दिनों पर कोई हमारे कंकर मारती ईट मारो ईट का जवाब पत्थर दो ये दुनिया की रीत है और हम संतों का जो मर गया तो कोई गाड़ी दे लो कुछ कह लो मेरे आगे कुछ कह नहीं भाई तो जिंदा मरना
अब हम कितने बड़े, हम जरा से बाहर, जरा से बाहर न लड़ाई, बड़े बड़े झंझट, और जितने बड़े बड़े आचार्य वो ज्यादा झंझट। हम छोटे चाहे साइन कर भी जाओ और बहुत बड़ा हाल। यानी कि हमें किसी को देखना ना छोड़ो, हमें अपना देखना। प्राणनाथ ने हमें पहला पैतरा बस, उन्होंने जो नहीं कहा भाई तू और को देख, तो जितनी करे मैं पहला पैतरा मेरे साथ, पहला पैतरा बिना आप तीन कौन से बार ब्रह्म को जानो। अब हमें ये पता लगा हमें जीव सृष्टि हूँ, ईश्वरी हूँ, ब्रह्म हूँ, कौन सी शक्ति है? अगर जो हम विचार कर देखो तो जीव सृष्टि नहीं थी भी जो बोल रहे हैं हम अपने कर्मों पर, अपनी करनी को तो कौन ही चलेगा। नहीं तो जन्म तो जो देवताओं को दुर्लभ हो मिला, मनुष्य जन्म मिला, और वे जिस ज्ञान के लिए संसार तरस रहा आज भी इंतजार में लगे। वो ज्ञान अब होगा, अभी आपने सुना होगा यहाँ कौन सा शहर तो हो गया पड़ा दिमाग में कहा झंडे करो वो बहुत आओ, तो वो उसमें लड़ाई आई कि क्या मंदिर मस्जिद का झगड़ा, और एक जो झगड़ा इतना रहेगा, इतना तो ज्ञान नहीं आया। बक्सर दिख रहा, बक्सर कुछ क्या है, हाँ, तो उसमें कितने हिंदू मर गए, कितने मुसलमान मर गए, ना समझे। इसकी तो वेद कतेव सब गवाही तेरे सुनाने की, वैसे ज्ञान नहीं है जो सके खाम खा के बात है। शास्त्र पुराण वेदांत भागवत पूरी साख नहीं कथा है, दंतरी सत्यवाणी है, वहां सच्चीवाणी लिखी है जो हम लोग जना बोलना। जब प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर हरिद्वार आए, हरिद्वार का प्रसंग बीते में आपने सुना भी होगा कुछ ने, तो वहां जो बावन संप्रदाय और उन बावन संप्रदाय के आचार्य को औरंगजेब ने एक कच्ची जेल बनाकर बंद कर दिया। तो पहले प्राणनाथ जी ने सुनाया, वो सब फिर आए प्राणनाथ के दौरे कौन सा संप्रदाय है, क्या है तारा संप्रदाय, क्या मत है, केवल कौन इष्ट है। तो प्राणनाथ जी ने कह दिया हम तो भी भाई गुरु देख रहे, गुरु करे कोई सवाल दे। तो सबने को बड़े ज्ञान सुनाए, और प्राणनाथ जी ने कहा भाई जो तो रहेगी बात है 14 लोग की, हम तो परेशान है। अब इस तरह तो आपका कोई शास्त्र भी जवाब दे रहे, वेद अगम का उल्टे पीछे नेति नेति कर गया, खबर ना पड़ी, उपजा कहा तात नाम निगम धराया। प्राणनाथ जी ने कहा भाई तो तरीके लगा, ये तो सुरग बैकुंठ तो 3 लोग 14 भवन है, जब महाप्रलय होगी इसका विनाश हो जाएगा। तुम्हारा को ज्ञान हो बताओ। भाई अपने संप्रदाय के जो कार्य जिसे धर्म ग्रंथ बांधे वे शास्त्र जो गीता भागवत उपनिषद उसे देख लो भाई, तो खोल लो, सब में लिखित जहां जहां भी था, जिस पेज पर पाठ संख्या सब वो बताया और सबने मान लिया। लोखंडनाथ जी जाओ आय संप्रदाय चार फूटों गाय गाँव से गुरु भाई खंडवार की। अब वो सभी लोग माने कि हाँ पुंजकल का उतार है। जब भी आती देखिए भाई उतारी और आरती उतारने का मतलब है कि सब लोगों ने निष्कलंक अवतार मान लिया। वही नहीं रे लोग
नई रे नई, पुरानी नहीं। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे कोई नौकर। बुद्ध जी बुद्ध जागृत का ज्ञान लेकर के नौतर प्रेम को ज्ञान चला। इधर नौतनपुरी रामनगर कहाँ है, कुछ लोग गए होंगे कुछ नहीं गए। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप अब तक नहीं गए, कुछ नहीं जा पाए, कुछ चले गए। तो जहां से ज्ञान चला ये वैसा ज्ञान नहीं है लिखित सब लोगों का। आपको अपने संप्रदाय के जो ग्रंथ मान्य है तो देख लो, सब में दिखाया गया और अपनी पद्धति कही कि सतगुरु ब्रह्मानंद है और पुत्र है सर्वरूप, शिखा सदा तिर से परे चेतन चित जोनु, सेवन है पुरुषोत्तम। सेवन किसकी? उत्तम। बहुत चिदानंद जान अपना बहुत ही बताया अपना जो तुम्हारा इष्ट परम किशोरी प्रतिवर्ता सा धर्मा पूरी पद्धति श्री देवचंद गजानन तेरी प्रकृति संप्रदाय है जिनपे हम ये रखी है द्वार पाई है। ये बात प्राणनाथ जी ने सभी संप्रदाय के जो आचार्य सभी समझे। अब जिसका अंकुर था वो होगा प्रणामी, उसे ज्ञान आ गया, आज भी सही। अभी वही टाइम वही घड़ी न समझे 300 साल 40 साल हो गए 100 हो गए। भाई तो कही अब लीला जाएगी, अब लीला ने तो अब तो लीला ही पता लगे क्या लीला है। लीला समझो लीला किसे करें, आप तो देखो राम लीला ठीक हो गया रामायण। अब जिन्हें आराम का पाठ गया वो अरुण गोविंद तक नाम है उसका, उसे लोग रामन जो रामलीला आनंद गांव में वो जो लड़का राम बने तो राम कहेंगे, जो रावण बनेगा तो रावण कहेंगे, जो लड़का सीता बने तो सीता कहेंगे। लेकिन वो थे तो डुप्लीकेट पाठ कर रहे। अब जाके सही रावण भी कहे अब लीला हम जय जो सुख सैया है पीछे तो होती सबक बसंती तो उधर भवन अब ये कुछ करो प्रकाश रहस्य। अब ये लीला अब ये कुछ करो प्रकाश ब्रह्मानंद परम शक्ति जो ब्रह्मानंद के जो ब्रह्म शक्ति है कोई बात जो वहां ब्रजराजमुखी कोई सूर्य पाओगे जागृत का ब्रह्मांड है वही तो कह दो ये तीन ब्रह्मांड ये जो ऐसे वे ना होती कभी तीनों में ब्रह्मलीला भाई ब्रह्मलीला भाई। ब्रजराज तो जाग नहीं गई। अब ब्रजराज पर हम आए, अब जाग में भी आए, ब्रज में जाग पाए, रात में जाग पाए, खेल में लग गए। और आज कैसा ही हो जो खेल समझना बड़ा मुश्किल। बिंद में सिंध समारे यानी कि बूंद में सागर का जैसे हम कहीं अद्वार नहाए तो वहां से तल जल की लेगी या कैल बन जाए तो उसे गंगा जल का है, फिर गंगा भी जाए वो गंगा जल है तो गंगा गई। ऐसे ही ब्रह्म शक्ति कहीं ब्रह्म समान गोपी कृष्ण अनादि एक है जल तरंग जो वारी कारण मूल रच प्रकार आए वही कृष्ण। गोपी और कृष्ण जो थे वो एक ही थे जैसे जल उसकी तरंग। ऐसे ही गंगा में वही गुण है और गंगा जल में वही गुण पर गंगा जी जो होता है गंगा जल तो है
कहते भाई तो कहीं को एक भाई गोपी कृष्ण नागी एक उड़े की है वही गंगा जी में वही गंगा जी ब्रह्म शक्ति के ब्रह्म समान ब्रह्म के समान है ब्रह्म शक्ति। और भाई तो यहाँ तक है ही एक चरण रज ब्रह्म शक्ति की हो सके त्रिगुण चरणों की धूल ब्रह्मा विष्णु है वो प्रकरण हुआ इसमें ब्रह्मा जी का स्वभाव ब्रह्मा जी को शंका होगी परीक्षा ली तो परीक्षा में तो कन्या ने वही काम कर दिया तो उनको रूपी कला थी उसके बाद जब तो 64 कला था अब ब्रह्मा शर्मिंदा होगा जो मत बोल रहे हम लोग कि तो मुझे झूठ नहीं मिल गया तो मेरा उद्धार हो जाए और उन भोग में जो प्रसाद पर क्या आग्रह निराश हम प्रणाम जो प्रणाम की उनकी बात है और मुझे पता है उनका क्या आग्रह है उनका की कहीं बन जहाँ भंडारा हो कोर्ट लो सभा नहीं गुजर गया अरु करे कोर्ट के तो ब्रह्मा करता के सो झूठन नहीं पाए जो झूठन नहीं सहन कर पाए पंचन नहीं गिन पाए बदल तो है नहीं क्या तो हम ब्रह्म शक्ति नहीं भाई मैं शिष्य आपको अरे वो कदर नहीं हुई हम उस बात को पहचान नहीं पाए अब जो पहचान गया तो फिर तो सारी भी जुड़ नहीं पानी जो बात पहचान करेगा ये कणवीर ये बहुत खराब जाना बहुत बड़ा पाप है और हमें तो उसी तरह काम खाया खाया जाके तो वो तो या तो ब्रह्म शक्ति मेरा मानना है या भाई वो समझा नहीं भी करा तारतम तो ले लिया तारतम लेना प्रणामी बनना ब्रह्म शक्ति बनना में बड़ा फर्क है ब्रह्म शक्ति की ब्रह्म समान अब वो ज्ञान ले कभी हम जुगत तो ही रहे क्या पाया अब तुमने फ्री लाइन के नाम भी दिया हमको इसमें लगता इतना पूछा महाराज जी वहाँ कुंभ बना रहे मकाम तो शुरू ही नहीं है 2-3 बार प्रयागराज गए हम वहाँ नहीं पड़ी गए वहाँ वो जो वहाँ पे टिलाई पंडाल वहाँ है कि नापते जी बगाना इसमें खुद भी हो रही है होगा जो खड़ा पड़ी रहा है हम तो वहाँ रहे द्वार के दोनों मैं तो कहता हूँ गंगा लेकर करती गंगा मैया के उनको आके गंगा को ग्रहण करती गंगा जो खेतों में पानी दे रही जल आया तो फसल हुई फसल तो हम खा रहे तो भाई मैया भी हुई गंगा मैया तो है जब वो खाने दे रही फसल हो रही सब कुछ हो रहा तो मगर भाई मेरा तो काम चलेगा नहीं चला सुंदर साल में चला गया बाहर दर्शन के लिए हाथ जोड़े बस तो फिर जब वो 30 लाख वहां से चलेगा तो है तिरवाड़ी अजी वो अंतर ध्यान वगैरह अंतर ध्यान नहीं तरह ध्यान नहीं पहुंचा वहां तीरथ गए फल एक और संत मिले फल 4 अर्पणा सतगुरु मिला तो एक फल कहता कबीर की चाह हम गए हरिद्वार चले जाओ चाहे लोगों से जरूरत नहीं चले जाओ नारों में छुट्टी और संत में क्या प्यार भरो जाओ धर्म कर तो काम हो और अपना सतगुरु में क्या तो बड़ा देख पल ये तो क्या ही करे ये तो सतगुरु के चरणों में एक बार प्रणाम भी कर लिया प्रणाम और सब शुरू मान लिया अपना परमात्मा मान लिया जिसने उसे अपना परमात्मा मान लिया सब उन्हें गुरु मान लिया तो उसका उद्धार होगा तुरंत आत्मशी इतनी है यार नाराज है अंदर से झोंक दे और भाई जो उसका काम है
जो उसे समुद्र कहता। तारतम्य कोई न जाने कि जाने मूल स्वरूप की बात है। तारतम्य कही तारतम्य यानी कि अंधकार को हटा देगा, बिल्कुल पका, इसमें कोई शंका नहीं था। पर जो विश्वास करके दौड़े दे तो तारतम्य पर सोई ले है। विश्वास करके दौड़े दे तो तारतम्य पर सोई ले। पर हम तो जाग भी नहीं सो रहे। प्राणा जी कहे तो ऐसे जागे बच्चों पहुंची को सो रहे तो जागता हो, जो नहीं जाग रहे तो जाग रहे, इस मोह से जाग रहे। बिना नीर समुद्र गहरा जल में जिसमें इस मोह के सागर में जरूर पानी पर डूब रहे। इससे जागना, सोता है तो जागियो, और जागा तो बैठा हो, जाग रहा तो बैठा हो, तो फिर सो जाएगा। बैठा होगा तो उठ जा, बैठा ठाटा हुई बैठा तो खड़ा हो जाए, तो बैठा फिर पीछे उठेगा फिर सोगा। सोता तो जागिए, जागा तो बैठा होए, और बैठा तो खड़ा हो जाओ, तो फिर बैठ जाएगा, खड़ा होगा फिर बैठ जाएगा, तो कहीं चल पड़े। बैठा ठाटा होइए, आगे पाँव धरे सोए, यो तैयारी कीजिए आगे करने हैं दौड़, सब अंग इसके लिए करे रिक्शो भगवान। अब भजन गान में भी कहा था, बहुत अच्छे से भजन गाओ। जिधर देखती हूँ उधर तुम, देखना बदल गया, राजनीतिक कदम नहीं, जो दृष्टि बदल गई। एक है चरम चक्षु, चाम की आंख तो से चाम को देखकर भाई। चरम चक्षु मेरा ज्ञान चक्षु, ज्ञान की आंख मेरे दिव्य चक्षु, जो कर संजय ने संजय को देखा मन तक बताया तो वहां बैठा ऐसा बोलना, वो दिव्य दृष्टि। और मेरा ब्रह्म चक्षु, ब्रह्म की आंख, परमात्मा को देखते हो तो कैसे देखते हैं? एक किस्सा हो भाई वाड़ी में, राधा पूजी पहला ही तो घंटे जन्म तो, और वो आंख नहीं खोली, आंख बंद हो, बहुत करने सुनता बहुत एक था प्रकरण। वो लड़की जन्मजात अंधी हो, नाम उसका राधा। भरत भगवान को जमुना जी में मिली एक कमल के पत्ते में, सुबह सुबह नहान जाते पर मुहूर्त 4 बजे, तो प्रकाश आया, दीपक जैसा आया, तो जब देखा वो उसकी तरफ आया तो देखो पे कन्या, वो बोला 3 बजे भगवान। अब उस कन्या को लेकर के वो घर गया, अपने घरवाली का नाम है कीर्ति। उसने कहा देवी जी देखो वो क्या लाया, लाओ क्या लाए, सुबह सुबह की बात, अंदर उसकी गोद में थी वो लड़की, जैसे गोद में गई तो गोदी में कूद गया, पढ़ने लगी। 5-4 महीने के ऊपर आया कि रिपोर्ट। अब नंद बाबा के यहाँ, यशोदा माता के यहाँ सुविधाओं का आए, तो वहाँ एक दोनों धर्म, कीर्ति और यशोदा आपस में धर्म हो जाओ। तो वो सुन करके उसके के नंद बाबा के यहाँ भी एक बालक का प्रदर्शन हुआ है, तो वो भी गई मिलने अपनी बहन को। अब गई तो वो रस्ते में जो राधा नाम की लड़की है, वो चलती सुन। अब पाले में कन्हैया लौट गया, अब पाले में कन्हैया लौट रहा तो लड़की को कन्हैया पिया पर सुहा गया, वो भी सोया। देवता के पास ये राम रहीम राजी खुशी, आप वो जब तो कहीं पता नहीं रहता, ये लड़का आया है, प्रकट हुआ है, तो मिलने मिली आई।
तर परमात्मा ने हमें एक कन्या दे दी। अब तब कहा तो कभी है नहीं, जब कौन मान तो थे नहीं, कई कौन कर गोकुल को बरसाने को। हाँ वो गोकुल मुझे पता रहेगा नहीं। अच्छा तुझे कहती तू तो खा नहीं, पर जहाँ तेरा बालक पाने में सो रहा तो उसे छुआए जब अब सोगी, पर गोपू हो तो गई 5-6 महीने की हुई, 6 महीने की, पर वह बिल्कुल अंधेरी आंखें नहीं खोलती। अब जाकर दोनों ने देखा, कहा चल भी देखा वो को अभी तेरी करना देख, तो दोनों ने हाथ मार मिलाए और एक दूसरे तरफ देख लिया, आंख फाड़ फाड़ के उसकी तरफ, और मृग नैनी वो लड़की जिसका नाम राधा, हे तुम है जी अंधी, ये देखे कितनी मृग नैनी, बड़ी बड़ी आंख है इसकी, तो बड़ी सुंदर आंख है, बहुत अच्छी सुंदर कन्या है, तो वो श्रोता तेरे लाल क्या जादू इसके ऊपर, नहीं तो इन दायला खोली नहीं 6 महीने हो गए, मुझे देखते है ना दिन में खटा रात को, फिर वो आए तो सगाई करके तेरे कन्या के लारे खरीदे था, सगाई होगी तुरंत, पाठ नहीं हो गया होगा। अब सगाई तो हो गई पर ब्याह नहीं हुई, नहीं करता बालक जितना रहे तब कट्टे खेलने को भजन राधा का चर्चा आप सभी सुने जानकार से। अब वहां जो है वो क्यों, कौन सी आंख की वो, आत्मा की आंख की वो, आत्मा की आंख ही परमात्मा देखे, ये आंख नहीं देखती परमात्मा, ये तो चमड़े के आंख चाप देखो, चरण तक तुम चमड़े में देखते हो तो मुझे गोरा काला मोटा ताजा कसा, इसके परे से दिखता ही नहीं। ज्ञान के द्वारा जो हमें अपनी चर्चा चले ज्ञान है, ये ज्ञान के द्वारा हम देख रहे हैं, हाँ भाई बात सच्ची है, ऐसा भाई ना देख भी नहीं पड़ रहे सत्संग मामल, तो वो जो है वो ज्ञान चक्षु, और वे जो दिव्य चक्षु विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो कभी कभी झलक सी दिख जाएगी, जल्दी भी चक्षु है, और ब्रह्म चक्षु तो वहीं चिपक जाएगा, जैसे चुंबक पर लोहा, बस वहीं में कहे पहुंचे तो मैंने सोई मुकुंदी धाम, नुटरामा ने ड्रामे कर रहे थे, यहाँ करे बहुत करे, वहीं तो नहीं सके, जो पहुंच जाएगा वो आने का नहीं, वहीं में खूब पतंग गए, पतंग को कहा रात तो सोए, क्या होता कि पतंग क्या होता है, पहले दीपक होते जीवन पर धरने दीपक, तेल का दीपक, तो मैं बहुत मजा ने भीड़ की, बड़े तो दीपक गिरते जल के मर जाने को, तो बड़ी माँ पतंग गए, पतंग को कहा रात तो सोए, चल देखा दीपक जल्दी खाऊं कोई, तो दूसरा जो है पतंग का भिड़की थी, वो कह रहा भाई क्या तो वो दीपक ने जो तू देख आया, या तो पतंग नहीं है, पतंग नहीं है, यानी कि जिसने देखा वो कहता नहीं, जो कह रहा तो देखा नहीं, सीधी बात, उससे जो बोलता है वो हो जा, जिसे मिल गया वो तो गुंगा बूढ़ा है, ये वाली जो है ये स्वामी जी ने कहा, मेरा डबल प्राणा जी ने मेरे बस की बात नहीं दिया, मैं तो काल को शोभा दे दी, ये जो मेरे कहे मैं नहीं कहता, धनी के कहे मैं कहे तुमको क्या सब, धनी के कहे मैं कहे तो स्पीकर बज गया, स्पीकर बोलना मैं स्पीकर तो हो, जो बोल रहा है स्पीकर, जो बोल रहा है स्पीकर, धनी के कहे मैं कहे तुमको 4 शब्द, और किसी ने कमर, किसी ने ज्यादा, किसी ने कर डाले रथ बोलो श्री प्राणानाम जोड़ देगी, जिसे मिलेगा वो ही छोड़, वो कहने का इतना कह रहे तो मिला, ये वाणी
अज्ञान हटाएगी पर योगी धर्मवादी योगी समझ पाए जो लोग कहे थे तुम्हें तेरे परम धाम जाए रहा है भगवान करो बेटा एक रामायण जो पाए है सुंदर साथ जी गो चले जहालक मन जाई इनके गो गोचरे के चीजों से जो दिख रहा महसूस करे जहालक मन जाया जहालक मन जाई सभी माया जानो भाई ये माया इसलिए ही प्रहलाद जी ने कहते हैं वेद तके ब्रह्मा तके तक्षे में गीता के जागम ने वो सतगुरु को दे बस इतना तो पूछ रहे सतगुरु जी से हमने पढ़ा अंधभक्त नहीं हम तो ज्ञान भक्त हो हमें ज्ञान दिया और संकया कही थी गुरु जी से गुरु जी जब बात समझ में आई रुक तो है नहीं बाद में अब चलना पड़ेगा बगाई पे बात नहीं 8 दिन हो गए मुझे तो सुन जी में बोले मिलता बगाया गुरु जी बात सुनने ही मेरी अब आ जाएगी अब मैं पढ़ने का जाको तुम सतगुरु कर से हो ताए इतनी पूछो खबर जो संसार जब जोर चलेगी फिर कहाँ मारा घर ज्ञान तो प्राणाचल सिद्धि का ही नहीं जाको तुम सतगुरु कर से हो ताए इतनी पूछो खबर है जो संसार जब जोर चलेगी फिर कहाँ मारा घर जाना तो है यहाँ तो रहना नहीं जाना है रहना देंगे हमें जैसा हो जब जगह बढ़ाए ले जाओगे ईश्वर में कहीं अपने मायनों के मकान बना प्लाट लिया झूपड़ी गिरी तो समझाए पड़ जाएंगे और जिम है ही नहीं पता आवाज पता कहाँ हमारी तो क्या ऊपर तगड़ा रास्ता कहा आए गए कहीं नहीं हम डूब गए तो क्या फिर मेरे में होने का दिन मेरा अरस परम धाम मोह का दिन बड़ी माया अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम्हारी करो आराम अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम्हारी करो आराम शेद बिछाए रुक के यही मत तेरा विश्राम यानी कि हमने शेद बिछाई दिल बोल दिल खोल दिया दिल खोल कर तो खुले फाटक में लोग आ जाएगा और उनके लिए शेद बिछा दी आजा जैसे बोलो जरा आओ दीवाला भाएगे क्योंकि ये बाबा मेरे दिल के अंदर आजा तेरा घर रहेगा आओ दीवाला भाएगे आओ दीवाला एक लड़ी परदेश बबूने मूर्ति ने मैं के लिए रहेगी संसार में जो कुछ बता देगा एक लड़ी परदेश बबूने मूर्ति ने कहा मुझे कुछ दूर जागी जाऊं तो फिर जब मैं जागी तो जब पता लगा मतलब क्या बिगड़िया बड़े जो खेलती रही खूब यहाँ तक बावड़ी होगी कुछ नहीं क्या बाल बच्चे कुछ हर वक्त कर भी नहीं क्या एक बावड़ी हो सकता है उधर चलना होगी वही होगा वही मगा प्रेम से तो उसने जसोदर ने देखा कभी गिरती घर चली जा कभी घर चली जा ठीक तो बैठी है तो पति लागू अब जसोदर तो डर भी रही माता ना देख कभी इधर कभी इधर अब वो जसोदा के जब पहुंच जाकर के कहने की है यहाँ क्यों खड़ी क्यों ठाडी नद पोरी द्वारी क्यों ठाडी नद पोरी इनमें प्रेम वाले गए और श्याम सुंदर दिखाई दे दर्शन की आशा जसोदा माता जाकर कैली पकड़ दी क्यों ठाडी नंदपुरी ग्वालन क्यों ठाडी नंदपुर बार बार ही तो कभी दर्जा पे बार ही तो पिरावट का बीजिया खाए भाई मोरी बीजिया खाए भाग के भाग खा के बावली हुई बीजिया खाए भाई मोरी के बावली हुई
वहां कहा है तो बेचारी डर गई। उन्होंने कहा हरी भैया कन्हैया ने मुझे दही ले लो कहा। दही लेने कहा था। हाँ तेरी दही लेंगे हम 9 लाख देनो नंद बाबा के तेरी दही ले लो। 9 लाख आए नंद बाबा का 9 लाख में जो 8 लाख में बलिए 1 लाख तो दूध देती होगी और जो 1 लीटर में तो 1 लाख लीटर हो गया। तेरी दही लेंगे हम। होटल की भी चाहिए क्वालिटी तो वो जो धमका रही है मैया तो इतनी सुनकर कसाई मोहन दही का मोहन करोगे उंगली पकड़ कर कहा हे ग्वालिन पैसे लेगी दही के। अब वह मुस्कुरा कर दर्शन कर चलिए तेरी दही लोग तेरी दही को क्या की ना लेना ना देना। अब दर्शन की प्यासी निभाए रहे थे। अब कुल मिलाकर देखो जो हम कितने राजी के दर्शन के प्यासे पढ़ना भी तो है कितनी वाणी पढ़ो। मेरे सागर देखो याद है कितनों के याद है बहुत में तो इधर काम कर दी हम गलती क्या कर जल्दी जल्दी को घर में हाँ पर देखो ना जल्दी जल्दी पूरे बोल लिया और रात करी और जो को भी टेबल लाए हैं घर में पता से अपनी रोटी पहुंचा से होता है। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की